इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि थोड़ी सी सफलता के बाद जब कोई लीडर थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसकी जिंदगी में आती है वो ये है। ये टॉपिक एमएच्योर लोगों के लिए खास तौर पे मेरा गिफ्ट है। उनको, जो भी लोग एमएच्योर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको खास तौर पे मेरा तोहफा है कि अगर वो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ कंपीट करना आज के बाद छोड़ दें। अगर आज तक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद अपनी अपलाइन से कंपीट करना छोड़ दे, क्योंकि ये आपका डिजीज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। योर अपलाइन इज नॉट योर कॉम्पिटिशन। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं, तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारे आइडियल तुम्हारे राइवरी ना बन जाए। कौन उल्लू का पट्टा लिखा मुझे पता नहीं है। आपका आइडियल कभी आपका राइवरी हो सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ भी अनाप शनाप मत परोसो लोगों को। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे रूम में पंखा चल रहा है, पंखा, फैन, और मेरा एसी भी चल रहा है, और ये लाइट भी जल रही है। पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, और ये एलईडी भी जल रही है। इनको बड़ा गुमान है अपने ऊपर। पंखा कह रहा है मैं हवा देता हूं, एसी बोलता है मैं ठंडक देता हूं, और जो एलईडी बोलती है वो मैं लाइट देती हूं। बिजली चली गई। बिजली चली गई, पंखा बंद, ठंडक गई, एलईडी की लाइट गई। अपलाइन बिजली है, पंखा उसकी शक्ति से चलता है। हमेशा ध्यान रखना, इज्जत करना अपने अपलाइन की। जो इमेच्योर लोग अपलाइन का इज्जत नहीं करेंगे वो आज भी फेल हैं और कल भी फेल हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक लेसन जिंदगी में याद रखना कि पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, पूरी डाउनलाइन बर्बाद हो जाए, कोई अफसोस मत करना। अपलाइन जिंदा रहे, डाउनलाइन साला फिर बना लेंगे। कभी जिंदगी में अफसोस मत करना, बस अपलाइन सलामत रहनी चाहिए। जो आपको इस बिजनेस में लेके आया, जो आपको कोच कर रहा है, क्योंकि अपलाइन आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से जो आपको दिखती नहीं है, बहुत सारी चीजों से आपको बचाता है जो आपको पता नहीं चलती। और अपलाइन का जरूरत कितना है? मुझसे किसी ने पूछा अपलाइन का क्या, मैंने कहा अपलाइन का ही बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ अपलाइन। यस, मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था कि आप एक बुलेट लें अपने हाथ में, एक गोली लें अपने हाथ में, और पूरी शक्ति के साथ दीवार पे फेंकें, पूरी शक्ति के साथ दीवार पे मारें, तो दीवार पे निशान होगा, बस कुछ नहीं होने वाला उससे ज्यादा। तो वो गोली दीवार पे सिर्फ निशान कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वही गोली जब बंदूक की नली से चलती है ना सर, तो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होती है। तो अपलाइन वो बंदूक की नली है दोस्त। तुम्हारी गोली बिना अपलाइन के पूरी शक्ति के साथ प्रकट नहीं होती। ध्यान रखिएगा मेरी बात हमेशा, बहुत जरूरी है अपलाइन का होना। कभी उससे कंपटीशन मत करना। एमएच्योर लोग, एमएच्योर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एमएच्योर नेटवर्कर अपलाइन से कंपटीशन में बर्बाद हुए हैं। मेरे को 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। आपके पास चाबी होगी, आपके पास घर में चाबी होगी, आपकी गाड़ी में चाबी लगती होगी, आपकी बाइक में चाबी लगती होगी। हर चाबी में छल्ला लगाते हो तुम। छल्ला, छल्ला गाड़ी खोलता है क्या? छल्ले से गाड़ी खोलते हैं? नहीं, चाबी को खोने नहीं देता छल्ला। यही अपलाइन का काम है, साथ लगा रहेगा, कभी खोने नहीं देगा तुमको। चाबी को ये गुमान हो सकता है कि गाड़ी तो मैं ही खोलती हूँ, छल्ले का क्या काम है। अलग करके देखो, चाबी का अता पता ही खो जाएगा। कभी जिंदगी में अपलाइन से कंपीट मत करना। कैसे समझाऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा चाहे हम ज्यादा आगे जाएं, आज कोई दिक्कत नहीं। एक रोशनदान से रोशनी आ रही है, एक रोशनदान है आपके कमरे में जहां से रोशनी आ रही है, राइट। एक खिड़की से रोशनी आ रही है, खिड़की से भी रोशनी आती है और रोशनदान से भी रोशनी आती है। अगर वो खिड़की और रोशनदान ये सोचें कि ये हमारी रोशनी है, तो कितनी बड़ी मूर्खता है यार।
रोशनी ना तो खिड़की की है ना रोशनदान की है, रोशनी तो सूरज की है जहां से आ रही है। अपलाइन का ये रोल है आपकी बिजनेस में। कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे, ये मैं फेलियर की कहानियां सुना रहा हूं आपको। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे, दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं, कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं, और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। बहादुर शाह जफर का एक शेर मुझे यहाँ पर याद आता है कि जफर आदमी उसको न जानिएगा, जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे हो वो कितना भी फैमो जका। फैमो जका का मतलब होता है बहुत बड़ा, धन हो जाए, संपदा हो जाए, तो उसको आदमी बड़ा मत जानना जिसके बाद धन संपदा बहुत हो। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे हो वो कितना ही फैमो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा ना हो। जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा ना हो। थोड़ी सी सफलता जिस दिन सर पे चढ़ी, मामला डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ, छोटे रहिएगा, नन्हा नन्हा रहिए। नानक का एक शेर है, नानक नन्हे बने रहो जैसे छोटा फूल। छोटा सा फूल होता है ना, जितना मर्जी तूफान आए, आंधी आए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन उस फूल का कुछ नहीं बिगड़ता। वो जिधर की हवा होती है उधर झुक जाता है, आंधी तूफान उसकी सिर्फ धूल झाड़ के चला जाता है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो अकड़े खड़े रहते हैं, अकड़े के उखड़े, जो अकड़ते हैं वो उखड़ जाते हैं। छोटे लोग हमेशा जिंदगी में कामयाब होते हैं। बजरंग बली से सीख लेनी चाहिए यार। हाय हाय हाय, मेरा फेवरेट टॉपिक है, यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि टाइम कम है। कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हाँ हाँ, कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। बड़े बड़े दरख्त हिला सकती है आंधियां, लेकिन तितली जहां लटकी रहती है, तितली को कोई नहीं उखाड़ पाता। छोटे बने रहो, छोटे रहना, जिंदगी में कामयाब रहोगे। हनुमान जी लंका मैं आ जाता हूँ, मैं मेरे में आ जाता है वो, मैं रह नहीं पाता। हनुमान जी लंका की तरफ कूच कर रहे हैं, जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जो बूढ़े हैं। अब हनुमान जी की शक्तियां जब याद आ गई हनुमान जी को, जब जामवंत जी इन्होंने प्रवोक किया, तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, आप कहो तो मैं पूरी की लंका उखाड़ के त्रिकूट पर्वत के समेत इसको समुद्र में डाल दूं। आप बोलो तो क्या मैं रावण को कुल के कुल समेत मार डालूं। आप कहो तो क्या ये करूं। जामवंत जी आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इतनी ताकत होने के बाद, इतनी शक्ति होने के बाद पूछ किससे रहे हैं, एक बूढ़े से। जामवंत से हनुमान पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कंपीट नहीं करना है यार, उसके सानिध्य में रहना है। आप सक्सेसफुल कब होते हैं, जब अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिल जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे गुड टॉपिक है ये, इसलिए टाइम ले रहा हूं। अपलाइन और डाउनलाइन जब दोनों मिल जाएं, डाउनलाइन का जोश हो और अपलाइन का होश हो, डाउनलाइन का जोश हो और अपलाइन का होश हो, उत्साह हो डाउनलाइन का और अनुभव हो अपलाइन का। उत्साह डाउनलाइन का और अनुभव हो अपलाइन का। जोश होश की आंखों से देखे। अपलाइन के पास अनुभव की संपदा होती है दोस्त। डाउनलाइन काम करे पर अपलाइन का अनुभव लेकर। अपलाइन का सम्मान अनुभव का सम्मान है। अपलाइन का सम्मान अनुभव का सम्मान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि आफ्टर लिटिल सक्सेस दे स्टार्ट कंपीटिंग विद योर अपलाइन। नेवर इन योर लाइफ कंपीट विद योर अपलाइन। ध्यान रखिएगा, और हमेशा उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बात सीखी है, हमेशा उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना। अब अपलाइन कौन, सफल अपलाइन कौन, उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। वाह क्या बात है। तो एमएचओ लीडर के नाकामयाब होने का ये भी एक कारण है।
आगे लेके चलता हूँ।